Good morning, students. Now, the next point of chapter number 12, friction a necessary evil. इसका अर्थ होता है कि फ्रिक्शन कुछ कुछ मायने में हमारे लिए वो बहुत ही यूजफुल है और कुछ कुछ जगह पे भी जो फ्रिक्शन है वो हमारे लिए हार्मफुल है. रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस. इट इज़ ईजियर टू होल्ड अ कुल्हर, अर्थन पॉट और अ ग्लास टम्बलर. ग्लास के पॉट को पकड़ना ईजी जाता है क्या? सपोज द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर इज ग्रेसी और हैज़ अ थीन लेयर ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन इट. ठीक है, समझो एक अर्थन पॉट है या ग्लास का पॉट है, उसके नीचे वाले साइड पे ऑयल अप्लाई किया गया है, तो उसको पकड़ना आपको इजी जाएगा क्या? या ऐसा एक पॉट है जो अंदर जो बाहर की साइड से खड़बड़ा है कि उसको आपको पकड़ना इजी जाएगा? आप जो जिसका सरफेस एकदम ऐसा फ्लैट है, बहुत ही ऐसा जिसको हम कह सकते हैं बहुत ही ऐसा प्लेन है, उसको पकड़ना इजी जाएगा कि खड़बड़े सरफेस को पकड़ना इजी जाएगा? Would it become easier to or more difficult to hold it? Just think, would it be possible to hold a glass at all if there is no friction? अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम किसी ग्लास को या किसी समझो अर्थन पॉट को या ग्लास के कोई भी मटेरियल को पकड़ पाएंगे क्या अगर फ्रिक्शन नहीं रहा तो? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, हम चीज़ों को इसीलिए पकड़ सकते हैं क्योंकि उन चीज़ों के सरफेस में और हमारे हैंड के सरफेस में फ्रिक्शंस होता है. अगर ये फ्रिक्शन जीरो हो जाए, अगर फ्रिक्शन से ना हो तो ना ही हम किसी चीज़ को पकड़ पाएंगे और ना ही हम जमीन पे खड़े रह पाएंगे. रिकॉल आल्सो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू मूव ऑन अ वेट मडी ट्रैक. ठीक है, जो वेट रास्ता है यानी कि ऐसा रास्ता जिसके ऊपर पानी गिरा है उसके ऊपर चलना ईजी नहीं होगा. और अगर उस रास्ते के ऊपर बहुत ज़्यादा मड हो, ठीक है, तो आप सोच ही सकते हो कि क्या हो सकता है. और वेट मार्बल फ्लोर, वेट मार्बल की फ्लोर के ऊपर भी, जिसको हम स्टाइल कहते हैं, उसके ऊपर भी चलना इजी नहीं है अगर उसके ऊपर पानी गिरा होगा तो. ठीक है, और नॉर्मली ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बिना अगर मार्बल के ऊपर पानी भी नहीं रहा समझो, फिर भी अगर वो भागते हुए आए तो उनके पाँव का जो नीचे वाला जो पार्ट होता है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, सोल कहते हैं, उसके बीच में और अगर स्टाइल के बीच में फ्रिक्शंस नहीं प्रॉपरली हुआ तो वो इंसान गिर सकता है. Can you imagine being able to walk at all if there were no frictions? You could not write with a pen or a pencil if there were no frictions. अगर पेन और पेंसिल के आप प्लेन और पेंसिल का सरफेस अगर बहुत एकदम से ऐसा प्लेन हो तो आप जाहिर सी बात है उसको पकड़ नहीं पाओगे. ठीक है, और इनके बीच में क्योंकि उसके बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा, हमारे उंगलियां और पेन के बीच में फ्रिक्शंस नहीं होगा. When your teacher is writing with a chalk on the blackboard, it is rubs off some chalk particles which stick to the blackboard. ठीक है, अभी अपने यहाँ पे तो व्हाइट बोर्ड है, लेकिन व्हाइट बोर्ड के ऊपर भी जो मार्कर का जो सरफेस होता है ना, ठीक है, उस मार्कर के सरफेस से इंक बाहर निकलती है. मार्कर का जो पॉइंट होता है उससे इंक बाहर निकलते हैं. वो इंक बाहर निकल के उस व्हाइट बोर्ड के ऊपर हम टीचर लिख पाते हैं क्योंकि क्या होता है, वो व्हाइट बोर्ड का जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा बहुत नहीं थोड़ा सा रफ होता है. उसके वजह से वो जो इंक है वो उसके ऊपर स्टिक हो जाती है. अगर बहुत ज़्यादा सरफेस प्लेन हुआ तो टीचर व्हाइट बोर्ड के ऊपर भी लिख नहीं पाएंगे. और ब्लैक बोर्ड के ऊपर तो नॉर्मली ऐसा, आपने ब्लैक बोर्ड आपको शायद पता होगा, ब्लैक बोर्ड का अगर आपने यूज़ किया होगा तो वो जो सरफेस होता है ब्लैक बोर्ड के ऊपर ऐसा हाथ घुमा के देखिए, आपको लगेगा कि वो जो सरफेस है ब्लैक बोर्ड का वो कैसा है, रफ है. ठीक है, अगर जब बहुत ज़्यादा प्लेन सरफेस हुआ ब्लैक बोर्ड का तो उसके ऊपर जो खड़ू है ना वो क्या होता है, स्लिप होता है. ठीक है, वो जो हैंडराइटिंग है ना लिखते टाइम पे वो आती नहीं है प्रॉपरली. कुड इट हैपन इफ देयर वेयर नो फ्रिक्शंस बिटवीन द चॉक एंड द बोर्ड? अगर चॉक और बोर्ड के बीच में फ्रिक्शंस नहीं होगा तो चॉक से हम प्रॉपरली लिख पाएंगे क्या बोर्ड के ऊपर? नो. इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ देयर वेयर नो फ्रिक्शंस. अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा हो, भले वो पानी में हो, भले ही वो हवा में हो, या भले ही वो जमीन के ऊपर हो, अगर फ्रिक्शंस नहीं हुआ तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा के लिए चलते ही जाएगा. जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उस ऑब्जेक्ट को आप रोकते नहीं, तब तक वो जो ऑब्जेक्ट है ना विदाउट फ्रिक्शन के वो चलते ही जाएगा, कभी वो रुकेगा नहीं. Had there been no frictions between the tires of the automobiles and the road, they could not be started or stopping or turned to change the directions of the motion. ठीक है, अगर फ्रिक्शंस नहीं रहा तो कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव भी नहीं कर पाएगा. ये भी इंपॉर्टेंट है.
यहाँ पे ऑलरेडी वैसा दिया गया है कि दे कुड नॉट बी स्टार्टेड, यानी कोई ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर पाएगा और कोई ऑब्जेक्ट रुक भी नहीं पाएगा अगर फ्रिक्शंस नहीं होगा तो, और टर्न टू चेंज द डायरेक्शंस ऑफ द मोशन। ठीक है, आपने देखा होगा टीवी पे कभी कि जम्मू कश्मीर में क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या होती है, बर्फ होती है, तो इसके वजह से जो गाड़ियाँ है ना वो उसके ऊपर फिसलती है। और कब सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं गाड़ियाँ बर्फ के ऊपर फिसलने के, जब वो मूव कर रहे होते हैं या जब वो गाड़ियाँ क्या करती होती है, ब्रेक अप्लाई कर रही होती है, तब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो जो गाड़ियाँ है वो क्या हो जाए, स्लिप हो जाए उस आइस के ऊपर, उस बर्फ के ऊपर। नाउ कुड नॉट फिक्स द नेल ऑन द वॉल, हम किसी भी तरह का जो खिल्ला है ना वो भी वॉल के अंदर नहीं दसा पाएंगे अगर फ्रिक्शंस नहीं होगा तो। और टायर नॉट, विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड, फ्रिक्शंस नहीं होगा तो कोई बिल्डिंग भी नहीं बन पाएंगी। ठीक है, एक वीट, ठीक है, एक जो ब्रिक्स है वो दूसरे ब्रिक्स के ऊपर क्यों खड़ी रह पाती है, या क्यों वो दूसरी ब्रिक्स पहले ब्रिक्स के ऊपर स्टेबल होती है, क्योंकि दोनों ब्रिक्स के सरफेस के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शंस होता है, उनके दोनों के सरफेस के बीच में खड़बड़ापन होता है। ठीक है, अगर यही फ्रिक्शंस अगर खत्म हो जाए या दोनों ब्रिक्स बहुत ज़्यादा प्लेन हो, ठीक है, तो वो बहुत ही जल्दी सरक जाएंगे। ओके, ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज एन इविल टू, और कुछ केसेस में क्या है, फ्रिक्शंस हमारे लिए हार्मफुल भी होता है। इट वियर्स आउट द मटेरियल्स वेदर दे आर स्क्रू, बॉल बियरिंग्स और सोल्स ऑफ शोर्स। ठीक है, कभी कभी फ्रिक्शंस हमारे लिए हार्मफुल कैसे होता है, हमारे जो चप्पल है, जो हमारे शूज़ है, वो क्या होते हैं, घिसते हैं फ्रिक्शंस की वजह से, है कि नहीं। इसके अलावा साइकिल के अंदर जो या किसी भी मशीन्स के अंदर जो स्क्रू होते हैं, जो बॉल बियरिंग्स होते हैं, जिसको हम छर्रे वगैरह कहते हैं ना, वो भी क्या होते हैं, रब होते हैं। ठीक है, इस फ्रिक्शंस की वजह से। यू मस्ट हैव सीन वन आउट स्टेप ऑफ फुट ओवर ब्रिजेस एट रेलवे स्टेशंस। ठीक है, आपने बहुत बार रेलवे स्टेशन के ऊपर देखा है, क्या होते हैं वहाँ पे जो चप्पल वगैरह वो गिरे वाले होते हैं, ठीक है, खराब वाले चप्पल। फ्रिक्शंस कैन आल्सो प्रोड्यूस हीट, विगरसली रब योर पाम्स टुगेदर फॉर अ फ्यू मिनट। ये एक्सपेरिमेंट तो 100% आपने किया है विंटर सीजन में। ठीक है, बहुत बार आप ऐसा करते हो कि जब आपको बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, जब बहुत ज़्यादा बाहर का टेम्परेचर कोल्ड होता है, तब हम हमारे हाथों को रब करके हीट को प्रोड्यूस करते हैं, ताकि हमारे जो हैंड्स है वो कैसे हो, वो एकदम कूल ना रहे। ठीक है, क्या होता है, रबिंग की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, फिर जहाँ कहीं पे भी रबिंग होती है वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हाउ डू यू फील व्हेन यू स्ट्राइक अ मैस्टिक्स अगेंस्ट द रफ सरफेसेस, इट कैचेस फायर। ठीक है, आग पेटी, ठीक है, इसको मैस्टिक्स कहा जाता है। ये क्या होती है, ये जो सरफेस होता है ना इसका, ये जो ब्लैक कलर का पार्ट दिख रहा है ना, ये इस मैस्टिक से इस वाले साइड पे क्या होता है, उसका घर्षण होता है। ठीक है, फ्रिक्शंस होता है, उस फ्रिक्शंस की वजह से क्या होता है, ये जो पार्ट है ना वो बर्न होता है, जलता है। ओके, और उसके बाद फिर फायर प्रोड्यूस होती है। You might have observed that the jar of a mixer become hot when it is run for a few minutes। ठीक है, अगर समझो मिक्सर को थोड़ी देर के लिए अगर हम क्या करेंगे, चालू रखेंगे, ठीक है, और उसके बाद बंद करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ी देर, आपको फिर से मैं एक बार बताता हूँ स्टूडेंट्स, लिसन प्रॉपरली। मिक्सर को क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, और स्टार्ट करने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए वैसे आपको रखना है उसको, ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट या समझो 50 या 60 सेकंड तक। उसके बाद उसको बंद करके वो जो मिक्सर का जो जार रहता है ना, उसको उठा के उसकी नीचे वाली साइड को आपको टच करना है। आपको लगेगा कि वो जो नीचे वाला साइड है ना वो थोड़ा सा गर्म हो गया है। ये क्यों होता है, ये फ्रिक्शंस की वजह से हो पाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, फ्रिक्शंस किस में होता है, फ्रिक्शंस जो मिक्सर के अंदर जो आपने सब्सटेंस डाला है ना उसके बीच में, और फ्रिक्शंस के जो और मिक्सर के जो पाते होते हैं, ठीक है, उसके जो ब्लेड होते हैं उसके बीच में फ्रिक्शंस होता है। तो फ्रिक्शंस की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट्स। ओके, अदर एग्जांपल्स इन विच फ्रिक्शंस प्रोड्यूस हीट, इन फैक्ट व्हेन अ मशीन इज ऑपरेटेड हीट जनरेटेड कॉज मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी। इतना ही नहीं, मशीन्स में भी क्या होता है, फ्रिक्शंस होता है। तो इस मशीन्स के पार्ट के बीच में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शंस होने की वजह से बहुत ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका क्या होता है, लॉस होता है। वी शैल डिस्कस द वेज ऑफ मिनिमाइजिंग फ्रिक्शंस इन द फॉलोइंग सेक्शंस। इस पार्ट में अभी हम क्या देखेंगे कि किस तरह से फ्रिक्शंस को कम करके उसका ह्यूमन लाइफ के लिए, अच्छे काम के लिए उसका यूज किया जा सकेगा। ये अभी हम इस पॉइंट, नेक्स्ट वाले पॉइंट में अभी देखेंगे। इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शंस, यानी फ्रिक्शंस को बढ़ाना और उसको कम करना। एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शंस, फ्रिक्शन इज डिस्क्राइबेबल
describable in some situations. Have you ever thought why the sole of shoes is grooved? आपने देखा है कि जो शूज़ के जो ये जो सोल होते हैं, ये नीचे वाला जो पार्ट होता है उसके ऊपर इस तरह से देखो कोई ना कोई डिज़ाइंस होती है, या कोई ऐसा ऊपर आए वाला पार्ट होता है, या कोई ऐसा थोड़ा सा जो पार्ट है होता है वो ये जो येलो वाला पार्ट है वो ब्लैक वाले पार्ट से कैसा है, छोटा है, या नीचे वाली साइड में येलो वाला पार्ट यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर दिखाया गया है। ये ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? ये जो ग्रू होते हैं ना फुट के ऊपर, ऐसा क्यों होता है? इट इज़ डन टू प्रोवाइड द शूज़ बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर। या ऐसे जो डिज़ाइन वगैरह होते हैं ना वो क्यों होते हैं शूज़ के ऊपर, ताकि शूज़ का सरफेस और ज़मीन इसके बीच में प्रॉपर फ्रिक्शंस हो सके। ओके, सो दैट यू कैन मूव सेफली। सिमिलरली द treaded tires of cars, truck and bulldozers provided better grip with the ground। ठीक है, ऐसे भी आपने टायर ट्रैक्टर के ट्रक के टायर देखे होंगे, कोई भी ऐसा ना टायर नहीं रहता जो ऐसा एकदम बहुत से ऐसा चुपड़ा तेल हो गया। ठीक है, उन सब के ऊपर कुछ ना कुछ डिज़ाइन बनी होती है। क्यों डिज़ाइन होती है? ताकि मिट्टी को वो टायर पकड़ के आगे बढ़ सके, इसके लिए। ठीक है, जितना कि फ्रिक्शंस कम होगा उतना वो जो टायर है ना वो क्या पाएगा, जितना फ्रिक्शन ज़्यादा होगा उतना वो जो टायर है वो फास्ट भाग पाएगा। ठीक है, यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, treated tires of cars, truck and bulldozers provided better grip with the ground. We deliberately increase frictions by using brake pads in the brake system of bicycle and automobiles। ठीक है, आपने बहुत बार बाइसिकल भी चलाई है। ठीक है, और जो कार होते हैं, जो टू व्हीलर होता है, उनमें क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ब्रेक्स होते हैं। When you are riding a bicycle, the brake pad do not touch the wheels। ठीक है, ब्रेक पैड किसे कहते हैं? आपने देखा होगा स्टूडेंट, जो या नहीं देखा होगा तो क्या करना है आपको, घर पे जाके आपके जो बाइसिकल है उसका ब्रेक दबाने का है, और उसके बाद आप पीछे वाला ब्रेक दबा के देखो। आप वहाँ पे एक ऐसा छोटा सा एक जिसको हम कहते हैं मराठी में उसको कहते हैं गुट्टी कहते हैं। ठीक है, गुट्टी कहते हैं। तो वो जो अब आप ब्रेक दबाते हो तो वो जो गुट्टी है ना वो टायर की जो रिंग होती है ना उसको चिपक जाती है। तो जैसे वो गुट्टी, अगर समझो अभी आप इमेजिन करो कि आप समझो बाइसिकल चला रहे हो और आपने ब्रेक दबा दिया। ब्रेक दबाने के बाद क्या होता है, वो जो गुट्टी होती है, ठीक है, जिसको ब्रेक पैड्स कहा जाता है, वो क्या होते हैं, वो साइकिल के रिंग को टच हो जाती है। साइकिल के रिंग को टच होने के बाद क्या होता है, साइकिल का जो रिंग होती है, ठीक है, साइकिल की रिंग, यानी वो जो ऐसे लाइन वाले नहीं बोला, वो सीधे सीधे जो बीच में होता है वो रिंग नहीं, मैं रिम की बात कर रहा हूँ, वो जो सर्कुलर होती है ना वो वाली। ठीक है, तो उसके बीच में क्या होता है स्टूडेंट्स, फ्रिक्शंस होता है। तो इसके वजह से क्या होता है, वो जो बाइसिकल है वो अपनी जगह पे रुक जाती है। ओके, इसी तरह से सेम टू व्हीलर्स में, जैसे कि मोटरसाइकिल से ऐसा होता है, और फोर व्हीलर में भी थोड़ा सा डिफरेंट सिस्टम होता है स्टूडेंट्स। ओके, you might have seen that कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड्स विथ सॉइल फॉर बेटर ग्रिप ऑफ देयर अपोनेंट्स। कबड्डी में ऐसा आपने किया होगा बहुत बार कि आपने अपने हाथ को क्या लगाया, मिट्टी लगाया, और उसके बाद आप वो जो पकड़ने के लिए, सामने वाले को टच करने के लिए आप गए होंगे। ठीक है, आप ऐसा क्यों करते हो, ताकि आप जो आ रहा है, जो अपोजिट साइड से, जो नेक्स्ट साइड से जो स्टूडेंट्स आ रहा है, उसको आप उसके हाथ को या उसके पैर को आप प्रॉपरली पक्का पकड़ सको। इसके वजह से आप क्या करते हो, अब आप अपने हाथ को क्या करते हो, मिट्टी लगाते हो, और ठीक है, उसके बाद आप खेलने जाते हो। ओके स्टूडेंट्स, के आगे वाला जो पार्ट है उसको अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, नाउ बाय स्टूडेंट्स।